हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई इस्लाम, सबसे बड़ा दाई दीन, सबसे बड़ा मुबल्लिग इस्लाम अगर हम किसी को करार देते हैं बिल इत्तेफाक अहले हिंद, तो वो सिर्फ एक जात है, वो हिंदल वली सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला की जात है। याद रखें, एक दाई के अंदर औसाफ इतने ही होना चाहिए जितने नबी की खूबियां और नबी के औसाफ होते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया, दाई दीन और नबी के अखलाक, औसाफ, आदात बिल्कुल नबी की चाल ढाल होनी चाहिए। दाई और नबी के अंदर फर्क मरातिब नबूवत है, बाकी जो अखलाक नबवी है वो दाई के अंदर होना चाहिए, जो सीरत नबवी है वो दाई के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से जो मुस्तफ़ा जान रहमत का अंदाज़े तकल्लुम है वो दाई के अंदर होना चाहिए। अगर आप इस तनाजुर में कि दाई की सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत के सांचे में ढली होती है और नबूवत का फर्क होता है, अगर इस चीज को आप देखना चाहें तो आप आंखें बंद करके हिंदल वली सरकार मुईन मिल्लत वद्दीन गरीब नवाज की जिंदगी में देख सकते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अखलाक मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा को 6 सदियों के बाद हिंदुस्तान की जमीन की पुष्ट पर अगर किसी ने दिखाया है तो वो सरकार गरीब नवाज की जात है। उनका चेहरा देखकर दुनिया पुकार उठती थी। जब नवासे की सूरत का ये आलम है तो रुके बद्दुहा के अल्लाह अकबर तजल्लियात का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, वो मनमोहनी सूरत जिसे देखा मुस्कुराया, जिसे देखा तबस्सुम फरमाया। और अल्लाह अकबर, वो फकीर जिसने 30 साल से जायद अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए गुजार दी। मैं राजस्थान वालों को समझाने में इंशाअल्लाह कामयाब रहूंगा ये बात कि यहाँ के तीनों मौसम मुकम्मल तौर पर शबाब पर होते हैं। राजस्थान की गर्मी भी बेमिसाल, यहाँ की सर्दी भी बेमिसाल और यहाँ की बरसात भी बेमिसाल। बरसात आती है तो धड़ 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 ऐसे आती है, यूं लगता है जैसे सर पर कोई कंकर मार रहा हो, बूंद नहीं बल्कि कंकर मार रहा हो। हम बहुत दूर नहीं रहते आपसे, आते जाते रहते हैं, इसलिए हमने तीनों मौसम को एंजॉय किया है। यहाँ पर सर्दी भी यहाँ की देखी, ऐसी सर्दी कि फिर तौबा की कि अल्लाह तौबा, इसके बाद सर्दी में कभी नहीं आएंगे। लेकिन मजबूरियां लाती रहती है, कभी मजबूरी लाती है, कभी शौक लाता है, कभी जरूरत लाती है। बहरहाल आना तो होता ही है। बहुत सोचा था राजस्थान की सर्दी में कभी नहीं आएंगे, लेकिन उससे गरीब नवाज आ गया सर्दी में तो आना ही हुआ। इसलिए कि यहाँ ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे। साल भर जो बोलते फिरते हैं वो साल में एक मरतबा बैटरी चार्ज करने के लिए उससे गरीब नवाज में तो आना ही पड़ता है। और यहाँ ना आए तो कहाँ जाए। मदीने मुनव्वरा का वीजा यहीं से मिलता है, बगदाद शरीफ का परवाना यहीं से मिलता है, करबला शरीफ का ठिकाना यहीं से मिलता है, नजफ अशरफ में आना जाना यहीं से मिलता है, इसलिए कि मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तुफे। अंदाजा तो फरमाए, तो आना तो जरूर। तो यहाँ तीनों मौसम अपने पूरे शबाब पर होते, सर्दी भी सर्दी है, गर्मी भी गर्मी। और गर्मी ऐसी जब गर्मियों में आए तो जब वो प्यास से हलक सूखने लगा। लेकिन ये बात बताकर अब मैं आपसे जो बताना चाहता हूँ वो ये कि गरीब नवाज की मेहनतों को हमने भुला दिया। 30 साल से जायद वो फकीर, अल्लाह का फकीर, जिसने मांगा नहीं बल्कि पूरे हिंद को अता किया और आज भी अता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दरख्त के नीचे बैठे रहे, एक दरख्त के नीचे, उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे गरीब नवाज का ठिकाना था। क्या 30 सालों में सर्दी नहीं आई होगी? क्या 30 साल में गर्मी नहीं आई होगी? क्या 30 साल में बारिश का मौसम नहीं आया होगा? लेकिन उस अल्लाह के मुकद्दस बंदे ने सर्दी सही, गर्मी सही, बरसात सही, लेकिन इस्तिकामत के साथ वो वहीं बैठे रहे और अपनी मनमोहनी सूरत और अपनी फिक्र और अपने तकल्लुम से जब अपने अखलाक से मुतासिर किया लोगों को, तो फिर लोग इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। सरकार गरीब नवाज ने किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा अपनी जिंदगी में, बल्कि किसी के हाथ की माला भी नहीं टूटी, और अल्लाह ने 90 लाख को अल्लाह का वफादार बना दिया। सुभान अल्लाह। 90 लाख को अल्लाह ने इंसानियत का शऊर अता कर दिया, 90 लाख को अल्लाह ने ज़ौक़े बंदगी अता कर दिया, 90 लाख को अल्लाह ने अंदाज़े जिंदगी अता कर दिया, बल्कि 90 लाख आदमी इंसान बनने पर मजबूर हो गए। इसलिए कि आदमी तो सब है मगर इंसान सब नहीं है। आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। इकबाल ने कहा था, आदमी वो है जिसकी नाक एक होती है, आदमी वो है जिसकी आंख दो होती है, आदमी वो है जिसके कान
दो होते हैं, आदमी वो है जिसकी जबान एक होती है, आदमी वो है जिसके हाथ दो होते हैं, आदमी वो है जिसकी उंगलियां 10 होती है, हाथ की आदमी वो है जिसके पैर की उंगलियां 10 होती है, आदमी वो है जिसके सोचने का दिमाग एक होता है, आदमी वो है जिसके सीने में दिल एक होता है, आदमी वो है जो पेट रखता है। ये आदमी है, लेकिन इंसान वो है आंखें जो दो होती है, उन आंखों से वो हराम नहीं बल्कि हलाल देखता है। इंसान उसको कहते हैं। आदमी वो है जिसके दो कान होते हैं, इंसान वो होता है जो कानों से हराम नहीं सुनता बल्कि हलाल सुनता है। आदमी वो है जिसकी जबान एक होती है, और इंसान वो होता है जो अपनी जबान को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता है। जो गीबत नहीं करता वो इंसान है, जो चुगली नहीं करता वो इंसान है, जो गाली नहीं देता वो इंसान है, जो जबान रखता है वो आदमी है, और जो जबान का इस्तेमाल अल्लाह की रजा के लिए करना जानता है उसे इंसान कहते हैं। इसी तरीके से जो पेट रखता है वो आदमी है, लेकिन जो पेट को हराम से बचाता है उसे इंसान कहते हैं। जो पेट में सिर्फ लुक़मा हलाल डालता है उसे इंसान कहते हैं। जो पैर रखता है उसे आदमी कहते हैं। जो पैरों से चलकर मस्जिद जाता है अल्लाह की रजा के लिए उसे इंसान कहते हैं। गरीब नवाज ने आदमियों को इंसान बनाया। 90 लाख आदमियों को इंसान बनाने का शरफ गरीब नवाज ने हासिल किया। अब अगर इस पर किसी को एतराज है कि मोइनुद्दीन ने आदमी को इंसान बनाया, क्या यह जुर्म है? अल्लाह, अगर यह जुर्म है तो मुझे बताया जाए। आदमी को इंसान बनाना भी कोई, बताओ, हलाल की तरफ लाना कोई जुर्म है? आंखों का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? जबान का सही इस्तेमाल बताना कोई जुर्म है? सरकार गरीब नवाज तो यही सिखाने के लिए आए थे। मेरा उन्वान इस वक्त गरीब नवाज की करामात नहीं बल्कि गरीब नवाज के मलफूजात थे, इसलिए कि गरीब नवाज की करामतें सुनकर अब मैं वैसी कोई करामत बताने की सलाहियत नहीं रखता, आप वैसी कोई करामत बताने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन गरीब नवाज के मलफूजात सुनकर मैं भी अमल करूं और आप भी अमल करें तो कम से कम हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और हमारी कब्र भी समझ जाएगी और हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। मेरे भाइयों, सरकार गरीब नवाज के कलिमात कितने खूबसूरत होंगे कि सख्त दिल लोगों के दिल नर्म हो गए, मोम पड़ गए, उनकी जिंदगियां बदल गई, उनकी जिंदगियां संवर गई, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। मैंने कहा अखलाक दाई और अखलाक नबूवत एक दूसरे का जब अखलाक नबूवत का अक्स होते हैं दाई दीन के अखलाक, और नबूवत का फर्क होता है दाई और नबी के अंदर। अब आप अंदाजा फरमाए गरीब नवाज ने कैसी कैसी गुफ्तगू फरमाई, आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हुजूर गरीब नवाज के मलफूजात बहुत लंबे चौड़े नहीं होते थे, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 17 मिनट, बस इतने आपके मलफूजात होते थे और आपके सामने बैठे हुए लोग आंखों से आंसू जारी होते थे, जिंदगियां बदल जाती थी। हमारे सामने जो बैठते हैं उनकी जिंदगियां पता नहीं कितनों की बदलती है, नहीं बदलती, लेकिन वो जबान में कितनी तासीर थी। याद रखना, जो लोग सिर्फ लोगों की नसीहत के लिए बोलते हैं वो बोलकर भी चले जाते हैं, ना बोलने वाले पर कोई असर, ना सुनने वालों पर कोई असर। लेकिन जो जबान खुद अमल करने के बाद बोलती है, जो जबान अल्लाह की रजा के लिए बोलती है, फिर वो खुद भी बदलती है और दूसरों को भी बदल देती है। वो इनकलाब था, बड़ा अजीम इनकलाब, जो गरीब नवाज ने चंद सालों के अंदर अल्लाह अकबर बपा फरमाया था। आपको ये मालूम होना चाहिए, एक ही लिबास पर गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी गुजार दी। इतने पेवन लगे कि जब गुस्ल कर आपको जब विसाल के बाद गुस्ल दिया गया तो वो आपका कुर्ता कई किलो का हो गया था। हुजूर सैयदुल उलमा महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि कई किलो का वो कुर्ता हो गया था। उसकी वजह ये थी कि पेवन पर पेवन, पेवन पर पेवन लगने की वजह से वो कुर्ता कई किलो का हो गया था। अंदाजा तो फरमाए। और 3 दिन के बाद एक मरतबा खाना खाते थे। गौर कीजिए, हम एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं, अल्लाह आपको और खिलाए, लेकिन एक दिन में 3 बार पेट भर के खाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, खुदा को नाराज करते हैं, खुदा के गजब को दावत देते हैं। मगर वो अल्लाह का कैसा दरवेश था कि 3 दिन में एक मरतबा खाते थे और सिर्फ 3 लुक़मे खाते थे, और कभी एक हफ्ते में एक मरतबा खाते थे और 3 लुक़मे खाते थे। अचंभा लगता है ना, मुझे घाघर का सागर का घाघर में आना उतना मुताज्जिब नहीं करता, उतना ताज्जुब में नहीं डालता जितना हफ्ते में 3 लुक़मे खाना ताज्जुब में डालता। जी जी, गौर कीजिए, हमें ये चीज पता ही नहीं है, हमने कभी इस चीज को डिस्कस की ही नहीं है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि सरकार गरीब नवाज की पूरी जिंदगी 97 साल की थी, 97 ईयर्स, और उसमें अव्वल के 27 साल आप रात को आराम करते थे, दिन को जागते थे, लेकिन आखिरी के 70 साल न कभी रात को सोए न कभी दिन को सोए। अल्लाह की इबादत में वक्त तो गुजार दिया। गौर करें, नहीं सोया। आप कहेंगे 70 साल तक कोई नहीं सोए? अब यहां ध्यान देना, गुफ्तगू अब आ रही, बहनें भी मौजूद, ऐसा हो सकता है कि कोई 70 साल ना सोए? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता। 2 चीजें,
एक इश्क और एक फिक्र। इंसान को या तो इश्क जगा सकता है या तो फिक्र जगा सकती है। ना हमारे पास इश्क है ना हमारे पास फिक्र है, हम दोनों से आरी है और हमारे ये बोझ जमीन पे भारी है। जमीन भी सोचती होगी ये बोझ मुझ पर से कब हल्का होगा, ये गुनाहों का बोझ, ये पाप का बोझ, ये जो हम इतने इतने किलो के हैं, ये पाप का बोझ है जमीन पर। जमीन भी सोचती होगी कि ये बोझ मुझसे कब हल्का होगा, ये बोझ मुझसे कब खत्म होगा। हाँ, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि रिवायतों में आता है कि जब कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, हराम काम करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो ये चूंटियां, ये मक्खियां, ये मच्छर, ये परिंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते, मौला हमें ताकत दे ताकि हम इसका गला पकड़ के दबा दें और इसको मौत के घाट उतार दें, ताकि जमीन का बोझ हल्का हो जाए, ये पाप की गठरी खत्म हो जाए। मुझे बताओ, जिससे मच्छर भी नफरत करें, जिससे खटमल भी नफरत करें, जिससे चूंटियां भी नफरत करें, जिससे परिंदे भी नफरत करें, अरे यहां तक कि उलमा ने लिखा है जब ठंडी हवाएं चलती है पापियों के करीब से, तो वो हवाएं भी पापियों से नफरत करती है। लोग कहते हैं लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? हमने कहा नफरत इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जिस दिन हम अल्लाह की फरमाबरदारी करने लगे, कोई नफरत न करे, सब मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, 70 साल तक किसी का जागना कैसे मुमकिन हो सकता है? इश्क और फिक्र इंसान को जगा सकते हैं। फिक्र किसे कहते हैं? आइए मैं आपको बताऊं। एक इंसान बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, बिस्तर नरम नरम मौजूद है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, सोने का मूड भी है। अचानक फिक्र होती है मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं। अब बताओ, थका हुआ इंसान सो सकता है इस फिक्र में? उसको नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर। मेरे बेटे के मुस्तकबिल का क्या होगा? बोलो, इस फिक्र में नींद आती है। कितने ऐसे बाप और माए यहाँ मौजूद है जो अल्लाह अकबर दिन भर की थकन के बावजूद भी बेटी के रिश्ते की फिक्र उन्हें सोने नहीं देती। अब मुझे बताओ, जब बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र तुम्हारी थकन के बावजूद तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देती, तो अल्लाह अकबर, जो बंदा आखिरत की फिक्र करने लगे उसे नींद कैसे आए? वो आखिरत हमें नहीं पता आखिरत में क्या होगा। गरीब नवाज जानते थे आखिरत में क्या होगा। फिक्र आखिरत अल्लाह वालों को सोने नहीं देती। ये और बात है, हमें बेटी की फिक्र सोने नहीं देती, हमें बेटे की फिक्र सोने नहीं देती, अल्लाह वालों को आखिरत की फिक्र सोने नहीं देती। इसलिए कि आखिरत में तो हमने ये सोच रखा है कि माज़अल्लाह वहां तो तमाशा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, लोग तो ये कहते हैं वहां तो तमाशा होगा। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, आखिरत में क्या होगा ये हदीस में मौजूद है। अल्लाह के सच्चे रसूल अब क्यों वो नहीं सोए? या तो फिक्र सोने नहीं देती या तो इश्क सोने नहीं देता। मैं पहले फिक्र पर ही गुफ्तगू कर लूं ताकि हमें भी आखिरत की फिक्र हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आखिरत क्या है? आखिर किस फिक्र आखिरत में अल्लाह वालों को सोने नहीं दिया? तो अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कयामत का दिन होगा, वो कयामत का दिन जिसके बारे में हम धड़ल्ले से कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वहां तो तमाशा होगा। अल्लाह अकबर। याद रखना, देखने वाले जरूर देखेंगे जिन्हें अल्लाह दिखाएगा, लेकिन हमें फिक्र करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, और हुजूर की बात पर जो यकीन नहीं करता, मैं उसको सच्चा मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो कुछ भी हो जाए, वो सच्चा मोमिन नहीं हो सकता। आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, और वो दिन कैसा होगा? अल्लाह अकबर। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा, एक हाथ का फासला। आज सूरज जो है वो चमक रहा है पुष्ट की तरफ से, उस दिन सूरज चमकेगा चेहरे की तरफ से, और लोगों के भेजे उनकी खोपड़ियों में ऐसे खोल रहे होंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। मुसलमानों, जरा तसव्वुर करो, हमारे सच्चे रसूल फरमा रहे हैं हमारा खोपड़ी के अंदर भेजा खोलने वाला है, वो दिन आने वाला है। बताओ उस दिन के लिए क्या तैयारी की है? उस दिन तो सिर्फ उन्हीं का भेजा नहीं खोलेगा जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, बाकी सबका भेजा खोलेगा। है कोई गारंटी कि अल्लाह के अर्श का साया हमें और आपको मिलेगा? जिसको साया नहीं मिलेगा, अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर तो करना मेरे भाई, मई की गर्मी में इस तरीके से तड़पते हो, पतले पतले कपड़े पहनते हो, एसी ढूंढते हो, साया ढूंढते हो, दोपहर में कोई घर के बाहर नहीं
नहीं निकलता। मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया इंसान पसीने में होगा, और पसीना कितना होगा? सच्चे रसूल फरमाते हैं किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना कंधों तक होगा, किसी का पसीना मुंह तक होगा। कोई अपने ही पसीने में डुबकियां ले रहा होगा और वो पसीने में बदबू आ रही होगी, और उस पसीने की खुसूसियत ये होगी कि जिसका पसीना होगा उसी के साथ होगा, वो जहां जहां जाएगा उसका पसीना साथ साथ जाएगा। अब मेरे भाइयों बताओ हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र आखिरत सोने नहीं देती अल्लाह वालों को। हम तो कभी फिक्र नहीं करते, हमें तो फैक्ट्रियों की फिक्र है, हमें तो बंगलों की फिक्र है, हमें तो अपनी दुनिया की फिक्र है। मेरे भाई, ये दुनिया में बहुत दिनों तक नहीं रहना है, इस दुनिया से कूच करना है। कितना रहोगे दुनिया में? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? अरे ये दुनिया में चंद साल रहना है, इसकी इतनी फिक्र कर रहे हो जो मैदान महशर में 50,000 साल खड़े रहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तो बैठना भी है, लेटना भी है, दादागिरी भी चलना है, बाबागिरी भी चलना है, सब चलना है यहाँ। इसकी इतनी फिक्र है, वहां बैठना नसीब नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर 50,000 साल अल्लाह सिर्फ खड़ा करता, सिर्फ खड़ा करता, तो भी हमें फिक्र होनी चाहिए। हम 50 मिनट खड़े नहीं रह सकते, 5 घंटे हम खड़े नहीं रह सकते, 50 घंटे खड़े नहीं रह सकते, 50,000 साल। किसने कहा? मौलवी साहब की बात होती तो आप मजाक उड़ा के निकल जाते, ये रसूलुल्लाह का फर्ज। 50,000 साल खड़े रहे, और उस खड़े रहने में क्या है? सूरज सर पर है, भेजा नाक से बह रहा है, भेजा कान से बह रहा है, जबान सूख कर सीने पे लटक गई है, कोई किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं, माँ बेटे को अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, भाई अपने भाई को भाई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी का पुरसान हाल। हिसाब होना अल्लाह की तरफ से, हिसाब होना है। कितना कितना हिसाब होना है? गौर करें, कितना हिसाब होना है। यहां तक फरमाया अगर किसी की इजाजत के बगैर तुमने उसकी लकड़ी उठाकर दांत में खिलाल किया होगा, अल्लाह उस बगैर पूछी लकड़ी लेकर खिलाल करने के बारे में भी तुमसे पूछेगा। अगर तुमने खड़े खड़े किसी की दीवार को खुरचा होगा, उस दीवार को खुरचने पे तुम्हारे नाखून के अंदर जो मिट्टी आई होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। हदीस पाक में तो यहां तक आया है, बगैर सींग बकरी को, सींग वाली बकरी ने जो सींग मारी थी, अल्लाह ताला सींग वाली बकरी से पूछेगा कि बगैर सींग वाली बकरी को तूने सींग क्यों मारा था, और अल्लाह बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलाएगा। जरा सोचो, जो लोगों के लिए महशर नहीं है, जो लोग शरीयत के मुकल्लफ नहीं है, जब उनको वहां बदला दिया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? ये फिक्र होनी चाहिए हमें, और हमें नहीं है महशर की फिक्र। हम तो सोच रहे हैं मौलाना यूं जन्नत मिलेगी क्योंकि हमने मौलाना शाहिद का दामन पकड़ा है, हमने सैयद मोहम्मद साहब का दामन पकड़ा है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, सच्ची बात अर्ज करूं, सबके दामन की अहमियत अपनी जगह। एक बात आपको बताऊं, आपके हमारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जिन लोगों ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा था, डायरेक्ट, उनमें एक हस्ती का जिक्र मैं करता हूं जिसको शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। इमाम सुयूती कौन? जिसने आलमे बेदारी में कमोबेश 75 मरतबा रसूलुल्लाह का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी सुयूती कोई छोटा मोटा इंसान नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह हमारी नियतों को जानता है, क्योंकि ये इस्लामी मुआशरा की मैं। हुजूर के असहाब में एक सहाबी का इंतकाल होता है। उलमा की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि इनकी मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गलती करूंगा तो ये तवज्जो करें कि मेरी इस्लाह यही कर दे, और आप सबकी तवज्जो। हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी हयात में एक सहाबी का इंतकाल हो, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं थी। पहली बात तो ये सुन ले, अगर आपकी तवज्जो, कोई सहाबी मामूली नहीं है। हमारे दरमियान कुछ लोग कहते हैं कि अदना से अदना सहाबी, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। हुजूर का कोई सहाबी अदना नहीं है। जी जी बेशक। ये तो कहते हैं ना, अदना से अदना कोई, हुजूर से जो चीज मंसूब हो जाए वो भी अदना नहीं है। जी बेशक। बल्कि मिट्टी अगर हुजूर के जिस्म से लग जाए तो हमारे अकीदे में वो अर्श से भी आला है, वो काबे से भी आला है, वो जन्नत से भी आला है। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। निस्बत रसूल के बाद कोई चीज अदना नहीं रह जाती। इसलिए मैं कम से कम बोलते वक्त ये जरूर ख्याल, हालांकि उनकी नीयत कोई तौहीन की नहीं होती, वो समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा मसलक सराबा अदब है। हुजूर का कोई सहाबी कभी अदना हो ही नहीं सकता। हाँ, दर्जात जरूर है, तो हम ये कहते हैं पिछले दर्जे का, पिछले दर्जे का, पिछले दर्जे का। दर्जात में हम तकसीम
नसीब करते हैं, लेकिन कोई सहाबी अदना नहीं, क्योंकि जिसका नबी सबसे औला वो आला हो, उसका सहाबी भी आला ही आला है। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। भाइयों, जब हमारे हजरत आला है, जी जी, वाह, क्या क्या। हमारे यहाँ तो हजरत भी आला है, तो सहाबी अदना कैसे हो सकते? हमारे यहाँ तो हजरत भी आला है, हमारे यहाँ तो आलिम भी आला है, हमारे यहाँ तो मुफ्ती भी आला है। अरे सब तो अपनी जगह, मेरे आका की तो उम्मत भी आला है। खैर उम्मत का लक़ब सिर्फ इस उम्मत को अता किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इसलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए कोई सहाबी अदना, दर्जात है, हम दर्जात मानते हैं, अव्वल दर्जा, दूसरा दर्जा, पिछला 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 पिछला, इस तरह से आखिरी